हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबस्सिर आलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इस क्वेश्चन को हम लोग विद फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग विद फिगर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बना लेते हैं जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और अब हम लोगों को यहाँ पर गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, और अब फिर हम लोग इस ट्राइंगल में साइन ए अप्लाई करेंगे। तो इस ट्राइंगल में साइन ए अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC/AC, BC/AC एंड इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि BC 3 है एंड AC 4 है। BC इक्वल्स टू 3 एंड AC इक्वल्स टू 4। अब हम लोग इन चीज़ों को फिगर में शो कर देते हैं कि BC 3 एंड AC 4, और इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोगों को दो साइड मालूम हो गया, बट AB अभी हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AB फाइंड करेंगे। एंड इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या फिर AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, या फिर AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब AC का वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। अब फिर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, या फिर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7। देयरफॉर अब AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो AB इक्वल्स टू √7। अब हम लोग फिगर में AB को √7 शो कर देते हैं U। ठीक है, अब हम लोग को cos A एंड tan A फाइंड करना है। तो cos A tan A अब आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। नाउ cos A इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा, cos A इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा AB/AC, AB/AC एंड AB इक्वल्स टू √7 एंड AC इक्वल्स टू 4। तो cos A इक्वल्स टू √7/4 एंड tan A इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC/AB, BC/AB एंड BC इक्वल्स टू 3 एंड AB इक्वल्स टू √7। तो इस तरह से विद फिगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग विदाउट फिगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को विदाउट फिगर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को गिवन है साइन A इक्वल्स टू 3/4, या फिर साइन A इक्वल्स टू क्या होता है, P/H इक्वल्स टू 3/4। इसका मतलब हो गया कि P इक्वल्स टू 3 एंड H इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके B फाइंड करेंगे। एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या फिर हमें B फाइंड करना है तो B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, या फिर B स्क्वायर इक्वल्स टू, अब H की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर माइनस P की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, या फिर B स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, या फिर अब क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7। Therefore
बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, स्पेस से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो बी इक्वल्स टू √7। अब हम लोग को बी, पी और एच तीनों फाइंड हो गया। अब हम लोग कॉस ए टेन ए आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ कॉस ए इक्वल्स टू बी बाई एच एंड बी इक्वल्स टू √7 एंड एच इक्वल्स टू 4। तो कॉस ए इक्वल्स टू √7/4 एंड टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है p बाई बी एंड p इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू √7। तो इस तरीके से विदाउट फिगर भी क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स विद फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट फिगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा cot a इक्वल्स टू 8 और 15 cot a के साथ यहाँ पर इंटू में है, इधर आकर के डिवाइड, तो cot a इक्वल्स टू 8/15, या फिर cot a इक्वल्स टू क्या होता है b बाई p इक्वल्स टू 8/15। इसका मतलब हुआ कि b 8 है और p 15 है। अब हम लोग को b और p फाइंड हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके h फाइंड करेंगे एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, या फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू, अब b का वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू 15 का स्क्वायर, या फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, या फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 225, दोनों को ऐड करने पर 289, ठीक है, या फिर h इक्वल्स टू 289, इस पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, देयरफॉर h इक्वल्स टू अप टू 89 का स्क्वायर रूट 17, ठीक है। अब हम लोग को b, p और h तीनों फाइंड हो गया। अब हम लोग साइन ए सेक ए आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ साइन ए इक्वल्स टू p बाई h एंड p इक्वल्स टू 15 एंड h इक्वल्स टू 17। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया 15/17 एंड सेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h बाई b, तो h इक्वल्स टू 17 एंड b इक्वल्स टू 8, तो सेक ए इक्वल्स टू 17/8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा।